अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से कभी मैं कभी तुम में मुस्तफ़ा और शर्जीना की केमिस्ट्री तो इस तरह से दिखाई गई कि आज की किस्त में ऐसे लगा जैसे कोई ड्रामा नहीं बल्कि हकीकत ही देख रहे हो। मंगल बाजार से बर्तन खरीदना, ग्रोसरी करना और फिर जिस तरह से शर्जीना कंप्रोमाइज कर रही है मुस्तफ़ा के साथ, ना सिर्फ कंप्रोमाइज बल्कि वो हंसी खुशी रह रही है कि ये वक्त भी कट ही जाएगा। मुस्तफ़ा जो कि अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा है, या फिर चूल्हा सेट करना हो, प्लम्बर का काम देखना हो, या फिर घर में और चीजों की मेंटेनेंस करनी हो, सब कुछ यही मुस्तफ़ा ही देख रहा है। क्योंकि जब से वो शर्जीना को ऑफिस छोड़कर आया है, पीछे से सारा घर यही मुस्तफ़ा ही देख रहा है। शर्जीना वापस आए तो ये सब देखकर काफी खुश होती है। किसने सोचा होगा इतना लापरवाह सा लड़का एक दिन इतनी जिम्मेदारियां संभाल लेगा। इसी दौरान वो अपने हाथों से शर्जीना के लिए चाय भी बनाता है तो मुस्तफ़ा भी उसे कह देता है। और किसने ये सोचा होगा जिस लड़की को इतना सफाई का खपत हो वो इतने मैले और गंदे अपार्टमेंट में रहेगी। ये सुनकर तो शर्जीना भी मुस्कुरा देती है। अब जब शर्जीना और मुस्तफ़ा की जिंदगी में सब कुछ नहीं तो कुछ कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऐसे में इनकी खुशियां बिखर सी जाएंगी। जब उधर शर्जीना के वालिदैन को ये सब कुछ इल्म होता है, शर्जीना खुद माँ से मिलने जाती है ताकि परेशान ना हो। वो बैठकर तसल्ली से सारी हकीकत बताती है कि उनके साथ हुआ क्या। माँ तो समझ गई, ये रुबाब तुम्हारे ससुराल आई ही इसी मकसद के लिए थी कि वो मुस्तफ़ा और तुम्हें घर से निकलवा दे। वहाँ पर रुबाब जो कि बाहर चली गई है, और इधर इसका शोहर यानी मुस्तफ़ा का भाई अदील जो कि अपनी बीवी का बिजनेस संभालने के साथ साथ उसके पैसे का भी सफाया कर रहा है और खुश भी है, क्योंकि वो इस सफाई के साथ साथ रुबाब से बेवफाई जो कर रहा है उसके दोस्त के साथ चक्कर चलाकर। फिर एक दिन यूं ही मुस्तफ़ा के पास शायद उसके वालिद की ही कॉल आ जाती है, क्योंकि वालिद तो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हैं, एक बोझ सा है उनके दिल पर। शर्जीना मुस्तफ़ा को बुलाती है, उसे फोन देती है। ये देखकर तो मुस्तफ़ा गुस्से में ही आ जाता है, अब जो मेरा रिश्ता है ना वो सिर्फ शर्जीना तुम हो, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद बिल आखिर शर्जीना के वालिदैन इस अपार्टमेंट में आ ही जाते हैं। इसका इलाका देखकर तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, और फिर जब ऊपर आए ये सब कुछ देखा वो तो हैरान और परेशान हो जाते हैं। माँ बाप के कलेजे में जैसे हाथ ही जा पड़ा। वालिद तो शर्जीना को कह देते हैं ये इलाका तो गंदगी का ढेर है। मुस्तफ़ा भी ये सुन रहा है, शर्जीना को यही मशवरा देता है और उसके वालिदैन को भी। अंकल आप सही कह रही हैं, मुझे लगता है आप शर्जीना को ले जाएं। जब मैं उसके काबिल हो जाऊंगा कुछ बनाने के लिए तो मैं ले जाऊंगा। हकीकत में मुस्तफ़ा ने ये सब कुछ दुख के मारे ही कहा है, क्योंकि जिस तरह से शर्जीना के वालिदैन आकर प्रिटेंड कर रही हैं और दुख का इजहार भी कर रहे हैं कि ये मुस्तफ़ा तो किसी लायक नहीं निकला, मेरी बेटी को इतनी आजमाइशों में डाल दिया इसने, तभी वो जबरदस्ती ही सही अपनी बेटी को ले जाएंगे। अब ये तो शर्जीना के दिल को मालूम है कि ये सब कुछ मुस्तफ़ा से सुनकर उसे कितना दुख होता है कि वो जैसे हालात में भी है मुस्तफ़ा के साथ खुश है। आखिर जैसे कैसे करके गुजारा चल रहा है, और इस सब की वजह से अब मुस्तफ़ा का बहुत दिल दुख चुका है। और अब इस सब के बाद तो वो अज़म कर लेगा कि वो अमीर आदमी बन के ही दिखाएगा, क्योंकि हर किसी को यहाँ पर पैसा पैसा ही चाहिए। बेशक शर्जीना ने उसे कोई डिमांड नहीं की, मगर अब जिस तरह से शर्जीना के वालिदैन उसे ट्रीट करेंगे, ये रवैया देखकर मुस्तफ़ा तो और भी दिल हार जाएगा। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, क्या शर्जीना के वालिदैन जबरदस्ती अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे या शर्जीना जाने से ही इनकार कर देगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामाज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।